हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में कल आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ी अपडेट दे दी गई थी, जिसके अंतर्गत आप लोगों को बताया गया था कि सभी राज्य के कैंडिडेट्स अब बिहार की इस वैकेंसी में जो 1,70,000 की शिक्षक भर्ती है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको लेकर कल बिहार कैबिनेट के अंतर्गत फैसला लिया गया और अर्हता जो निवास को लेकर के रखी गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब सभी अभ्यर्थियों के अंतर्गत सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या उसका सिलेबस है। इसके अलावा दोस्तों और सवाल उठ रहे हैं कि इसको लेकर क्या सीटेट यूपी टेट कौन कौन अप्लाई कर सकता है, 82 नंबर या 90 नंबर, ये सवाल सबसे अधिक चल रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी को जब प्रश्नों का जवाब आप लोगों के लिए देने के लिए आए हैं। आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आप लोग सीटेट पास हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स अदर स्टेट वाले हैं, क्योंकि बिहार के अंतर्गत बिहार टेट एग्ज़ाम होता है जिसे बी टेट के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन जो बाहर के कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जो बी टेट का एग्ज़ाम नहीं दिए हुए कैंडिडेट्स हैं, वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसकी एलिजिबिलिटी बाकी तो सेम है, जैसे बीटीसी, बीएड, डीएलएड ये सभी कोर्सेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग सीटेट प्राइमरी लेवल का अगर एग्ज़ाम पास हैं तो आप प्राइमरी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। प्राइमरी सीटेट फर्स्ट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसको यदि आप लोग पास किए हुए हैं, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है जो ऑनलाइन या डिजी लॉकर पर आता है, तो आप लोग उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं 82 नंबर या 90 नंबर क्या सभी जनरल में काउंट होंगे, ये कुछ सवाल चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो कैंडिडेट्स ओबीसी एससी एसटी में है वो 82 नंबर और जनरल वाले जो कैंडिडेट्स 90 नंबर पाए हुए हैं वो सभी लोग इस एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 12 जुलाई है। अभी तक इसको लेकर अपडेट नहीं आई है कि डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आप लोग अपनी फॉर्म फिल करने की डेट 12 जुलाई ही मानिए लास्ट डेट, और उसके पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बीपीएससी के माध्यम से, बीपीएससी जो संस्था है बिहार की, वो इस एग्ज़ाम को कराएगी, वही इस एग्ज़ाम को कराती है। तो दोस्तों आपको बता दें, एग्ज़ाम जो आपका है बढ़िया जीएस लेवल का होने वाला है। सिलेबस के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा कि यदि आप लोग सीटेट प्राइमरी लेवल क्लियर कर चुके हैं तो आप लोग इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म फिल करना है। सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ बिहार वालों ने ही किया था। तो अब निश्चित तौर पर अभी तक इसका एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला था, लेकिन अब कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ेगी, फॉर्म फिल होने की प्रक्रिया बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर इसका एग्ज़ाम भी आगे बढ़ सकता है। अब उम्मीद कर सकते हैं इसका एग्ज़ाम अक्टूबर की तरफ होने की संभावना बन रही है। ये देखिए, आप लोगों को कल बताया था, ये पूरी जो प्रेस नोट रिलीज़ किया गया था उसमें दिया गया निवासी होने की, स्थायी निवासी की अर्हता खत्म कर दी गई थी। प्राइमरी लेवल में लगभग 80,000 वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो आपका सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम कैसा पेपर होता है, उसके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। तो लिखा है यह पत्र 2 भाग में होंगे। यह प्रश्न पत्र जो होता है आपका 2 भाग में होता है, भाग 1 भाग 2। पेपर 1 यानी कि इसमें पेपर 1 पेपर 2 होते हैं आपके। तो आपका जो पेपर 1 होगा उसमें 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके इंग्लिश के आते हैं, जो सभी के लिए कंपलसरी होते हैं, यानी कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपको करने ही करने। इसके बाद भाग 2 में आपका आ जाता है 75 अंक के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें आपके हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से आपको कोई एक भाषा का सिलेक्शन करना होता है, यानी कि भाषा से रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें अगर आप लोग 30% एलिजिबिलिटी इसमें क्वालिफाइंग है, माइनस मार्किंग पेपर 1 में नहीं है। और इसमें यदि आप लोग 100 में से 30 नंबर के ऊपर लाते हैं तभी आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा, यानी कि पेपर 1 में। और कोई ऐसा टफ नहीं है, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर के 75 आपके हिंदी के या उर्दू या बांग्ला जो भी भाषा चुनते हैं आप, और 25 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपका पेपर 2 आ जाता है। ये आपका 120 प्रश्न होते हैं। आपका पूरा पेपर 4
4 घंटे का हो जाता है। इसमें आपकी मैथ भी आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके, जीएस आपका, साथ ही साथ एनवायरनमेंट हो गया, आपका जो आंदोलन हो गए, भूगोल हो गया, यानी कि लगभग सुपर टेट यूपी का जो पेपर था उससे मिलता जुलता ही सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें कंप्यूटर हो गया आपका, और इसके अलावा एक दो चीज़ें हट गई, नहीं तो लगभग सेम सिलेबस है। करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपका प्राथमिक लेवल की बात की हम लोगों ने। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12 जुलाई फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। यही कुछ आप लोगों को अपडेट देनी थी। बाकी सिलेबस को विस्तृत रूप में क्या क्या आ सकता है उसको लेकर अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। यदि यूपी के कैंडिडेट्स, अदर कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अभी से तैयारी में लग जाइए। कोई भी अपडेट चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। आज से आपको प्रॉपर डेली क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, और आपकी कंपटीशन की जो अदर क्लासेस आएंगी वो भी जल्द ही शुरू कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।